हुकूमत पंजाब और इंसानी अक़लियती फेयर डिपार्टमेंट में एहसन इकदाम, जबकि कोट छुट्टा में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। कोट छुट्टा के लोग सैलाब की तबाहकारियों की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मुतफर्रिक जहान की बस्ती मोहसिनाबाद तबाह बर्बाद होकर रह गई है। आपको अपडेट करेंगे। बस्ती के दर्जनों मकान सैलाबी रेला बहाकर अपने साथ ले गया है, जबकि मुतासिरीन की जिंदगी की तमाम जमा पूंजी उड़ गई है। मजीद जान लेते हैं राना मोहम्मद सलीम से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजा मुतफर्रिक जहान मोहसिनाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब ने जो है यहाँ पर तबाही मचा के रख दी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा पूरी की पूरी बस्ती किस तरह से ये तबाह बर्बाद हो चुकी है। यहाँ के कच्चे मकानात जितने भी हैं, यहाँ के गरीब लोगों के तमाम यहाँ पर इस वक्त जो है मुनहदम हो चुके हैं। चारों तरफ जो है इस वक्त तबाही और वीरानी के मनाजिर है। यहाँ के सैलाब मुतासरीन जो है हमारे साथ मौजूद हैं। बुजुर्गों दसो सैलाब की क्या तबाही थी? ये सैलाब बड़ा बहुत आसी ये बंधा रीतन से वो टुट पन वाला लोढ़ा घर वे पे गए पानी पिछा मड्डी कढ़नी पो गई। पहले बैठे रही कूड़ा पीछे असा जल्द पानी घर पे गए पीछे निकतूँ उमें दाने शाने हन का नहीं सिर्फ बिस्तरे तो ही हन बस ना। तुसा दसो हुण बाल खवातीन बुजुर्ग खावन पीवन रिहाइश किवें करेंदे पे? टुटे भजे मकान सारे असी बस्ती में गुजारा करेंदे पे ब्या ये तो कहीं नहीं जो इमदाद ही कहनी मिली हो खास इमदाद कहनी मिली। राशन मिले है थोड़ा बहुत मिले जो अंदा कोई इतने अभी जाते कितने कहनी मिल जा भला होंगे बावजूद मिसाल बाल हाली पौरत रख रहे हूँ बालों को वला आयो थे ठीक है ना। खतरा थी आई तो वलाई में सामान शमान में पाए मकान टुटे पन चलो भली अपना आसरा की बस बारे ढाण करें ना टेंट मिले ना कशे बारे ढाण करें भली अपने घर इतने आसरा करूँ इतने ही आ गई थे असा भला वो कच्चे मकान सब शायद ढह गए बिल्कुल में पानी टोटल ढह गए ठीक है ना। कुछ नहीं बची बिल्कुल वराना थे गए। जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन का यहाँ कुछ बाकी नहीं रहा। सैलाबी रेला जो है सब कुछ बहा कर ले गया है। यहाँ पर जो मौजा ठट्ठा कबोला को तबाही के बाद यहाँ सैलाबी रेला मुतफर्रिक जहान में पहुँचा, जिसने यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर तबाही मचाकर यहाँ के सैकड़ों जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको बेघर कर दिया है। राना मोहम्मद सलीम, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अलीपुर के नौजवान भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मैदान में आकर लाखों रुपए नकदी और राशन लेकर सैलाब से मुतासरा इलाकों में तकसीम किया। लाखों रुपए नकदी और राशन लेकर सैलाब मुतासरा इलाकों में तकसीम किया गया। नौजवान सैलाब मुतासरीन की इमदाद करने मैदान में आ गए। सैलाब मुतासरीन में 17 लाख का एक सामान और नकदी तकसीम की गई। फंड रेजिंग कैंप में अहलियाने अलीपुर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोटमिठन में रोही सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। गुज़िश्ता रोज सैलाब की सताई बूढ़ी गरीब खातून खालिदा बीबी की खबर पर मोहैयर हजरात मदद के लिए पहुंच गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अफजल फरीदी से। जी बिल्कुल, रोही सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनने लगा। गुज़श्ता रोज़ सैलाब से मुतासरा खालिदा बीबी की आवाज़ रोही ने बुलंद की। इंतज़ामिया तो ना जाग सकी, मगर गुजरा वाले शहर से मुखिर हजरात का काफ़िला आज इस जगह पर खालिदा बीबी के पास पहुंचा और काफ़ी मिकदार में इस खातून को खुश्क राशन दिया गया, जो कि इनकी मदद का सिलसिला जारी किया गया। यहाँ पर आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असर किस हद तक सैलाब मुतासरीन की इमदाद की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? रोही ने आपको इस खातून की निशानदेही भी कराई है सर। अस्सलाम वालेकुम जी, रोही चैनल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इन्होंने हमें मुतासरीन तक पहुंचाया और इनकी खिदमत करने की हमें जो अल्लाह ने तौफीक दी है। बड़ी मुश्किल से इन लोगों को ढूंढ सके हैं और इधर बहुत ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है। नुकसान बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं तमाम लोगों को जो मुझे देख रहे हैं उनको सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूं कि जितनी भी इमदाद कर सकते हैं इन लोगों की करें, चाहे पर्सनल करें, चाहे गवर्नमेंट लेवल पर करें, जिस तरह भी करें। इधर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी आपका। और हम आ रहे हैं गुजरांवाला हसनैन मार्केट आलम चौक से दूसरी दफा। बिल्कुल, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खानेवाल में सैलाब ज़दगान रिलीफ फंड फैमिली गाला का दूसरे रोज तालिबात खिलाड़ियों के खेलों के मुकाबले जारी हैं। क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन के मुकाबले भी जारी। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से।
सैलाबज़दगान की मदद के लिए सजाया गया फैमिली मेले में मिसेस डिप्टी कमिश्नर पहुंची हैं, खुद भी क्रिकेट का शॉट लगा रही हैं और उनका ये कहना है कि वो खेलों से बड़ा लगाव रखती हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के शॉट खेले जा रहे हैं उनकी जानिब से। मज़ीद उनसे बात करेंगे। जी फैमिली गाला में आप पहुंची हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, खुद भी आप क्रिकेट खेल रही हैं और बड़े अच्छे शॉट लगा रही है, क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से ये जो इवेंट होल्ड किया गया है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग द पीपल एज वेल एज इट इज़ फॉर अ ग्रेटर कॉज, जो कि आजकल फ्लड्स, आपको पता है कि फ्लड्स आए हैं और हमारा आधा पाकिस्तान जो है पानी के नीचे डूब चुका है। ये उन लोगों की सैलाबज़दगान की मदद करने के लिए ये इवेंट होल्ड कराया गया है। ये इवेंट होल्ड करवाया गया है। मैडम मौजूद हैं। जी आपने भी क्रिकेट में बड़े अच्छे शॉट लगाए हैं, सैलाबज़दगान की मदद के लिए फैमिली गाला है, क्या कहें? मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है। इंतज़ामिया की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है स्टूडेंट्स की, और खानेवाल के सिटीज़न जो हैं बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जो स्पोर्ट्स गाला है, और मैं ख़ुद भी बड़ा खुश हूँ बच्चों को खुश देखकर, और हैप्पीली इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी हर शख्स यहाँ पर जहाँ खुश दिखाई दे रहा है, एंजॉय कर रहा है, वहीं सैलाबज़दगान की मदद के लिए रिलीफ फंड में नगद रकम भी जमा करवा रहा है, उनके लिए दुआ गो भी है। जी मोहम्मद नदीम मुगल, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में कपास बारिशों से मुतासिर। रहीम यार खान की गला मंडी में कपास की सफेद चांदी उतर आई। कपास की कीमत क्वालिटी के मुताबिक 6,000 रुपए फी मन से 13,000 रुपए फी मन में फरोख्त हो रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रूही आसिम सद्दीक से। रहीम खान की गला मंडी में सफ़ेद चांदी उतर आई है। ये सफ़ेद चांदी कपास की है। कपास की चुनाई होने के बाद फरोख्त के लिए मंडी में आना शुरू हुई है, गला मंडी में। और ये रहीम खान की जो कपास है वो अब पूरे पाकिस्तान में अपनी क्वालिटी की वजह से पहचानी जाती थी, मगर बादशाहों ने इसकी क्वालिटी को बुरी तरह मुतासर किया। जनरल सेक्रेटरी अंजमे आड़तिया गला मंडी अब्दुल जब्बार विक हमारे साथ मौजूद है। जब्बार साहब, ये जो कपास है रहीम खान की, इस वक्त इसकी क्या कंडीशन है? क्योंकि हमेशा रहीम खान की कपास अपनी क्वालिटी की वजह से जानी जाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसम भाई, मैं सबसे पहले तो आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप इस अहम मौजू पे गला मंडी तशरीफ़ लाए। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि बारिशों की वजह से इस साल कपास का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इसमें अब इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ बन गई हैं कि इनको सेल करना भी एक प्रॉब्लम है। जहाँ पर ज़मींदार का एक भारी भरकम नुकसान हो गया है, उसमें आने वाले सीज़न के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो सीड का है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि अगले साल के लिए सीड के ही बेहतरीन क्वालिटीज़ सीड को इम्पोर्ट किया जाए। अभी ये देखिए कॉटन, ये ज़मींदार के लिए तो उसका ज़ाहिर है यही बचा कुचा माल है, सोना है, लेकिन इसकी क्वालिटी अब इतनी डैमेज हो चुकी है कि 6,000 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक रेट है, और ये सारा क्वालिटी डिफरेंस ही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इसको तो चूँकि ग्लोबल चेंजिंग मौसम वेदर इसको डिस्टर्ब कर रहा है। इसके लिए अभी से गवर्नमेंट को नेक्स्ट वेदर के लिए सोचना चाहिए। इसके लिए अच्छे अच्छे सीड मंगवाने चाहिए और 24 घंटे इस पे काम करना चाहिए। यही सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ज़र मुबादला देने वाली फसल है। सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला देने वाली ये कपास है, और कपास की फसल इतनी बुरी तरह मुतासर हुई है कि इस वक्त 6,000 रुपये फी मन से लेकर 13,000 रुपये फी मन में यह फरोख्त की जा रही है। जी आसिम सद्दीक, अपडेट करने के लिए आपका बहुत। अब आपको बताएंगे, झंग से ताल्लुक रखने वाले दो नौजवान पैदल हज के लिए सफर पर निकल पड़े। दोनों नौजवानों का मुजफ्फरगढ़ में शानदार इस्तकबाल किया गया। आपको बताएंगे, मुजफ्फरगढ़ में शानदार इस्तकबाल किया गया। झंग से ताल्लुक रखने वाले दो नौजवान हज के लिए मुजफ्फरगढ़ पहुंच चुके, जबकि 12 दिन का ये उन्होंने सफर तय किया और अभी उनका सफर जारी रहेगा। रोही से गुफ्तगू करते हुए दोनों नौजवानों ने कहा कि 8 माह में अपना सफर मुकम्मल कर लेंगे। झंग से ताल्लुक रखने वाले दो नौजवान पैदल हज के लिए सफर पर निकल पड़े हैं। दोनों नौजवानों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से। शानदार इस्तकबाल किया गया। रोही से गुफ्तगू करते हुए दोनों नौजवानों ने कहा कि 8 माह में अपना सफर मुकम्मल कर लेंगे। मजीद जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, मिलवाइया गया इन खुश नसीबों से। बिल्कुल, झंग से ताल्लुक़ रखने वाले दो नौजवान मोहम्मद फैज़ुल्लाह और मोहम्मद इमरान जो है वो हज के मुबारक सफ़र पर पैदल रवाना हैं और 8 माह
के अरसे में सऊदी अरब पहुँचेंगे। मुजफ्फरगढ़ इस वक्त वो पहुँच चुके हैं। 12 दिन का उन्होंने ये सफ़र जो है वो तय किया है। मौलाना खालिद मक्की साहब का जो मदरसा है वहाँ पर उन्होंने स्टे किया है और उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। बहुत नेक काम पर जा रहे हैं जी। कितने दिन लगे हैं आपको मुजफ्फरगढ़ पहुँचने में और जंग से चले कितना अर्सा हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 दिन हमें हो गए हैं। हमारा सफ़र 12 दिन का यानी इख्तिताम को पहुँचा है। तो हमारा जो इरादा है ये है कि हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 8 महीने के अंदर हम अपना सफ़र पूरा करें। और अल्लाह ताला के फजल व करम से लोग जो है रास्ते में बहुत अच्छा इस्तकबाल भी करते हैं और साथ दुआएं भी देते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो हमें दुआएं देते हैं, हम सब भाइयों को हम भी दुआएं देते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारा ये सफ़र जारी है। इंशाअल्लाह अभी इधर मदरसे में पहुँचे हैं, मुफ्ती साहब के पास इनसे मुलाकात हुई है, ये इन्होंने हमारा इस्तकबाल किया है, तो आप इनसे बात करें। अच्छा, आप मुझे बताएगा इमरान साहब के रास्ते में क्या क्या ज़रूरी अशिया आपके पास हैं और स्टे कहाँ पे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान पहले तो ये स्टे है, जो भी अल्लाह का घर रास्ते में आ जाता है तो वहाँ पे हम मतलब कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के क़याम कर लेते हैं, सुबह फजर की नमाज़ अदा करके रवाना हो जाते हैं। तकरीबन डेली का जो हमारा सफ़र का प्लान बनाया हुआ है हमने, वो 20 से 25 किलोमीटर हम डेली का सफ़र तय कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा 8 माह में हम मक्का पाक में पहुँच जाएंगे। तो जी बिल्कुल, 8 माह का जो है वो एस्टीमेट लगाया गया है और दोनों नौजवान जो है वो मुबारक सफ़र पर निकले हैं और इनका यही कहना है कि कोशिश करेंगे कि 8 माह के अरसे में जो है वो मक्का पहुंच जाएं और वहां पर फिर अमीर डोगर अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, बेटी का जहेज बनाना अब मुश्किल हो गया। डॉलर की कीमत में इजाफे से सोने की कीमत में इजाफा हो गया। 2 दिन में सोने की कीमत में 6,000 रुपए फी तोला इजाफा हो गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं कासिम अली शेख से। या बिल्कुल, डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से रुपए की जो कदर है वो भी मुसलसल गिरती जा रही है और सोने की जो कीमत है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। 2 दिन के अंदर तकरीबन 6,000 रुपये फी तोला जो है वो सोने की कीमत बढ़ गई है। आज तकरीबन रेट क्या है, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट में, यहाँ पर ताजर बरादरी से बात करते हैं। आप बताइएगा जी, 2 दिन में 6,000 रुपये फी तोला सोना बढ़ा है, आज क्या रेट है? जी बिस्मिल्लाह, आज सोने का रेट 1,52,500 है। ये जो एक या जुमेरात से अब तक कल छुट्टी थी, आज 2 दिन में सोना 6,000 साढ़े 6,000 बढ़ गया। आप ये देखें कि भी सोने को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गवर्नमेंट नाम की चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ खुदारा कि आप लोग देखें कि जो है आलू प्याज की आज गरीब आदमी अपनी सब्ज़ी नहीं बना सकता तो सोना कौन परचेज़ करेगा। आप ये देखें कि सोना इतना महंगा हो रहा है, हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है, बिजली के बिल नहीं लोग दिए जा रहे, पेट्रोल इतना महंगा है, कोई चीज़ गवर्नमेंट नाम की कुछ नज़र ही नहीं आ रही। तो गरीब आदमी का पाकिस्तान में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर ये महंगाई ऐसे बढ़ती जाएगी तो करप्शन बढ़ जाएगी, जो है चोरी डकैती की वारदातें बढ़ जाएंगी। मैं फिर अपील करता हूँ जो खुदारा इस मुल्क को चलाने वाले हैं वो होश के नाखून लें, और मुल्क में लोगों का बहुत बुरा हाल है। ये भी बताइए कि जिस तरह सोने की कीमत में इजाफा है, कोई खरीदने या रेट पूछने आते हैं मार्केट में? जी बिल्कुल नहीं है, कौन लेगा। आप देखें 1,52,000 सोना कौन लेगा। आज आम आदमी जो है उसको बेचारे को जूती कपड़े से फुर्सत नहीं है, ठीक है ना। पहले लोग जो है सूट बनाया करते थे, आज लोग जो है ईद के सूट बनाते हैं तो सोना नहीं लेते। अब तो सोना लोग ज़्यादा गरीब आदमी अपनी बच्चियों के हाथ पीले आर्टिफिशियल सोने से करते हैं, सोना कोई लेता ही नहीं। जी बिल्कुल, गरीब आवाम जो है वो अपनी बेटियों की शादी में सोना नहीं देते, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सोने की जो बढ़ती कीमत है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। इन्होंने मुतालबा किया कि गरीब आदमी की पहुंच से सोना बहुत दूर हो गया। कासिम अली शेख अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कानपुर में रहीम या खान रोड पर एलिमेंट्री स्कूल के सामने एलपीजी की गैर कानूनी रीफिलिंग एक बड़े हादसे को दावत देने लगी। मजीद जान लेते हैं आमिर सोहेल से। जी बिल्कुल, खानपुर दीनपुर चौक के करीब एलिमेंट्री स्कूल के सामने एलपीजी की गैर कानूनी रीफिलिंग का काम कई साल से चल रहा है। इंतजामिया को 12 शिकायत की गई, इसके बावजूद जो है यहाँ पर एलपीजी की गैर कानूनी फिलिंग की जा रही है, जो किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का बायस बन सकती है, जिस पर आज स्कूल के बच्चे और यहाँ पर ताजर बरादरी सरापा एहतजाज हैं। बताएंगे अपने क्या मिसाल है? जी, हमारी साथ शोरूम है न्यू मिथिला मोटर्स, ये दुकान है एलपीजी की।
इधर कई मरतबा पैपों को आग लगी है, सिलेंडरों को आग लगी है, अंदर बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। इनको कोई तजर्बा ही नहीं है गैस फीलिंग कैसे होती है, क्या है इसका, क्या तरीकाकार है। ना इनके पास सिक्योरिटी सिलेंडर है, वो भी देखें इनके पास एक्सपायर है, कोई चेंज नहीं करवाते। छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ अल सिराज हॉस्पिटल है, ये सरगोदा होटल है, ये सामने नॉर्मल स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे, कितनी रश वाली जगह है। कई मरतबा इनको कहा है उल्ट, ये कोई बात ही नहीं सुन, ये कहते हैं जी हम मंथलियाँ देते हैं, हम मंथलियाँ देते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम ये हर माह जो है मंथलियाँ देते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा, हमें ये जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि ये बता रहे थे कि 12 इनको रोका गया, शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर एलपीजी की गैर कानूनी फिलिंग का काम जारी है। ये रहीमिया खान की मेन रोड है। आमिर सुहेल, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में सस्ते आटे की किल्लत का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। लिया में सेल्स पॉइंट समेत मॉडल बाजार में सरकारी आटा शहरियों को न मिल सका। मजीद इस पर बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी, लिया में भी सस्ते आटे की जो किल्लत का मसला है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मैं मौजूद हूँ मॉडल बाजार के अंदर। मॉडल बाजार की अगर बात की तो यहाँ पर भी जो सस्ता आटा है, जो सरकारी आटा है, वो कम सप्लाई होने की वजह से जो शहरी हैं, जो आटे खरीदार हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं मौजूद हूँ मॉडल बाजार की दुकान के ऊपर। यहाँ पर दुकानदार का बताना है कि सिर्फ उनको 5 आटे के जो सस्ते आटे के थैले हैं वो मुहैया किए जा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। भाई नशे से कितने थैले लेने पर और कितनी मुश्किल थी? डेली बेस से 5 थैले आ रहे हैं। जो इतना रश होता है, तकरीबन 400-500 आवाम इकट्ठी होती है। 72-74 दुकान मॉडल बाजार की, हम 5 थैले किस किस को दें? 5 थैले सारे आ रहे हैं डेली बेस। क्या मुतालबा है आपका? जी बढ़ाए जाएँ, तकरीबन ये कम अज़ कम 30 तो थैले का हो जाए। दुकानदार की तरफ से भी मुतालबा किया जा रहा है कि थैले जो हैं, यहाँ पर 2 दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर आटा सस्ता आटा सप्लाई किया जाता है, तो कम से कम जो है 300 तक जो थैले हैं वो फराम किए जाए। कुछ खरीदारों से बात करते हैं। भाईजान आटा गिनने आए हुए, आटा मिलता पे और क्वालिटी के जी होती है? भाईजान 3 दिन हो गए आटे के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। और जो इनकी क्वालिटी है वो ऐसी है कि अगर मिल जाता तो वो खाने के काबिल ही नहीं है। क्या मुतालबा है? बस इनको बेहतर किया जाए और इनका कोटा बढ़ाया जाए। इनको कोटा बढ़ेगा तो हमें मिलेगा ना आटा, जब इनको नहीं मिलेगा तो ये हमको कहाँ से देंगे। बिल्कुल जी, शहरी मुतालबा करते दिखाई देती हैं कि आटे का जो कोटा है वो बढ़ाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आटे का कोटा बढ़ाया जाए। जाहिद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे महंगाई की। मुल्तान में महंगाई का सुनामी थम न सका। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मजीद जान लेते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क में जो है वो महंगाई का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरे जो अरशे खुर्दोनोश की अगर हम बात करें तो आटे है जो उस वक्त जो है मुल्तान में उसमें शदीद कमी का सामना देखने में आ रहा है। सरकारी आटे के जो है वो अदम दस्तियाबी के बाद जो प्राइवेट आटे का 10 किलो का जो थैला है वो मार्केट में 935 रुपये में जो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो सरकारी आटे का 10 किलो का थैला है वो उसकी जो कीमत है वो 490 रुपये की। इस वक्त भी जो यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो आटे की शदीद किल्लत है। शहरी माशत मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं कि बताइएगा कि सरकारी आटा आपको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा जी। आटा बाहर से महंगा है, सरकारी आटा मिल नहीं रहा। क्या पता क्यों नहीं मिल रहा, ये तो हमें नहीं पता। बाहर से महंगा है, तकरीबन 1000 अपना अपना रेट कर रहे हैं हर दुकानदार। मजबूर हैं सर, क्या करें। आप बताइएगा सर, क्या ये वजूहात हैं? आजकल दरअसल पैकेज की वजह से आटा जो है वो एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता। मेन चीज़ जो है पैकेज है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। बाकी घी, चीनी, अदर अशिया वाफर मिकदार में मौजूद है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारी मैनेजमेंट की दिन रात कोशिश की वजह से हर चीज़ वाफर मिकदार में मौजूद है। जो शहरी इस वक्त शदीद परेशान है, उनका ये कहना है कि वो डबल से ट्रिपल रेट्स में हम आटा खरीदने पर मजबूर है। हुकूमत से उनका ये मुतालबा है कि बुखारी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भगर की तहसील मनकीरा का तारीखी किला मुनासिब देखभाल न होने के बायस अपनी अफादियत खोने लगा। मजीद इस हवाले से जानते हैं असलम बलोच से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बखर की तहसील मनकेरा में, जहाँ उस तारीखी किले के पे हम मौजूद हैं जिस पर अब कब्जा ग्रुप ने पंजे गाड़ लिए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये किला जो है वो अपनी अफादियत खो रहा है। इसके साथ साथ नवाब सर बुलंद खान का जहाँ पे जो मकबरा और अदालत तमीर कराई गई थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार होती दिखाई दे रही है। यहाँ के शहरी क्या मुतालबा करते हैं, मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मोहम्मद यूसुफ तैर साहब मौजूद हैं और सहाफ़ी भी रहे हैं। आप क्या कहेंगे जी?
मैं तो हुकूमत से अपील करता हूँ कि इस किले की मरम्मत कराई जाए, नवाब सर बुलंद खान के मकबरे की मरम्मत कराई जाए, क्योंकि मकबरे की हालत इंतहाई काबिल रहम है। कुछ लोगों ने ईंटें उखाड़ दी हैं यहाँ से, और कुछ लोगों ने जो है ना इसकी बर्बादी उठाई। आप सामने देखें कि वो कब से ये तमीर हुआ था तारीखी किला? ये कम अज़ कम 250 साल पहले तामीर हुआ था। नवाब सर जी जी हाँ जी। 250 साल कबल तमीर होने वाला ये तारीखी किला नवाब सर बुलंद खान सदुजाई ने तमीर करवाया और अंदरूनी किला को बलोच कबाइल ने तमीर करवाया, जिसकी तारीख आज भी तारीख में मिलती है। लेकिन बदकिस्मती से ये किला ऐसा ऐसा मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से अपनी अफादियत खो रहा है। यहाँ के शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि अपनी अफादियत खो रहा है। असलम बलोच, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गाजी खान में महकमा बल्दियात के मुलाजमीन 15% डेस्परेटरी अलाउंस न मिलने पर सरापा एहतजाज। मसीह जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। डिस्पैरिटी अलाउंस ना लगने पर यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं उनकी जानब से एहतजाज किया जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पर नेशनल लेबर फेडरेशन के जनूबी पंजाब के सदर हैं मिर्ज़ा मोहम्मद इसा साहब, एहतजाज में शरीक हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इंतहाई अदब से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तमाम मुलाजमीन को, तमाम इदारा जात के मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो मार्च 2022 से लागू किया है, और बल्दियात ने, सेक्रेटरी बल्दियात ने अभी तक उसका एडॉप्शन लेटर जारी नहीं किया। तो मेरा ये उनसे मुतालबा है कि फौरी तौर पर ये एडॉप्शन लेटर जारी किया जाए। नीज इसके अलावा जो हमारे पेंशनर हजरात हैं उनको 10% जो है वो रिटायरमेंट वाले लोग 10% उनको पेंशन बढ़ाई गई है मार्च 2022 से, और 5% जो पेंशन बढ़ाई गई है वो जुलाई 2022 से, वो भी अभी तक जो है वो हमारे तनख्वाहों में लागू नहीं किया गया। वो भी, उसका भी एडॉप्शन लेटर फौरी तौर पर जारी किया जाए। आज हम ये तमाम 8 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक काली पट्टियां बांधकर ये जो हमारा एहतजाज है पूरे पंजाब में जारी है। 13 तारीख को इंशाल्लाह हम हर मकाम पर, हर यूसी पे, हर म्यूनसिपल कमेटी में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मकामी तौर पर हम जो है बहुत बड़ी रैली निकालेंगे। ज़िला कौंसिल भी उसमें शामिल होगी, और जो है अपना ये कंपनी भी शामिल होगी, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी शामिल होगी। ये हमारा एहतजाज जो होगा ये बाकायदा कचहरी चौक पर जो है इख्तिताम पजीर होगा। इसके अलावा 15 तारीख को अगर फिर भी ना किया तो सेक्रेटरीट का हम जो है पूरे पंजाब के लोगों को बुलाकर वहाँ उसका घेराव करेंगे। एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। आशिर इशफाक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मलिक आमिर सईद रान डिस्ट्रिक्ट पार्क मुल्तान में वकलाए तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको वहीं लिए चलते हैं। सदर वसीम खान बाबर साहब, सेक्रेटरी से साबिर म्यू साहब, और मेरे बड़े, मैं किस तरह कहूँ, मुल्तान बार के अंदर जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी 2004 में, तो मलिक इकबाल रसूल साहब का चैम्बर था और मिर्ज़ा साहब का चैम्बर। मैंने उस चैम्बर के अंदर आके पहले कुछ चीज़ें सीखी हैं। ज़्यादा मेरा ये उस्ताद गाना है, उनका नाम मुझे उस लिहाज से इज्जत से लेना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। मैं इनको सलूट पेश करता हूँ कि इनका ज़्यादा नाम। मैं लाहौर बार का मेंबर बाद में बना, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मलिक इकबाल रसूल साहब के चैम्बर से मैंने काम स्टार्ट किया। टांगरा साहब, सामने अब मेरे भाई बैठे हुए हैं, अतीक भाई, राणा आसिफ साहब, भाई सलीम बैठे हुए हैं, यूसुफ जुबार साहब बैठे हुए हैं, पीछे देखूँ सिपरा साहब बैठे हुए हैं, साइड पे देखूँ मसरूर उस्मान साहब बैठे हुए हैं, बेतला साहब बैठे हुए हैं, छजड़ा साहब बैठे हुए हैं, पीछे टांगरा साहब मैं देख रहा था। इस साइड में मेरी बहन मौजमा हसनैन बैठी हैं, लगारी साहब बैठे हुए हैं। मैं नाम लेता चलूँ तो मेरे राणा मिराज खालिद साहब बड़े गुस्से से देख रहे हैं मुझे, मैं माजरत के साथ आपके नाम पीछे मेरे भाई मलिक परवेज अख्तर साहब बैठे हुए हैं, मैं मतलब सादिब अफशार बैठे हुए हैं, मुस्तफा चौहान बैठे हुए हैं। मैं नाम लेना चाहूँ तो मेरे ख्याल में और कोई नहीं तो 70% लोगों को मुझे नाम याद होंगे, कोई थोड़े बहुत इतना पता याद नहीं रह सकता है। मेरा ये घर है, मैंने यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, और प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद ही मैंने जाके लाहौर में जब काम शुरू किया था तो मेरे उस्ताद ने मुझे वहाँ कहा था साल बाद, ज़ैर सलीम साहब, आपका इलाका।
मियांवाली से आपको अपडेट करेंगे। एमपी अब्दुर्रहमान खान बबली का चापरी डैम साइट का दौरा। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मरियम खान और आरपीओ सरगोदा मोहम्मद अजहर इकराम उनके हमरा थे। कमिश्नर और आरपीओ ने बिछाई गई पाइपलाइन के काम का तफसीली मुआयना भी किया। कमिश्नर ने चापरी डैम के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। मियांवाली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद नजारत अली के एहसास में अलविदाई तकरीब म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद की गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की तरफ से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद नजारत अली शाह के तबादले पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया है। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे सवाल से बात करते हैं। सर, आप जा रहे हैं, दिल उदास भी है और खुश लिए इसलिए हैं कि आगे जाकर भी आप पाकिस्तानियों की, हमारे जैसे लोगों की खिदमत करेंगे। कैसा रहा यहाँ पे तजर्बा सर? चलो, सबसे पहले आपका और यहाँ जितने मौजूद हाज़रीन हैं इन सब का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मोहब्बत की, मेरी हौसला अफजाई की। और जहाँ तक ट्रांसफ़र्स का ताल्लुक है, ट्रांसफ़र बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे आपकी ज़िंदगी होती है। तो ट्रांसफ़र का जो एक दरमियानी मुद्दत वाला पीरियड होता है उसके अंदर हम अपनी बेहतरीन कोशिश करते हैं परफॉर्म करने की। तो यहाँ पे मैंने बहरहाल जो काम किया उसमें बहुत सारे गैप्स अभी थे और बहुत सारे अभी हमारे इरादे थे जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता था। लेकिन आपका, आपके शहरियों का, आपके सोशल मीडिया का, आपके वर्कर्स, आपके यहाँ की बार, आपके जो जर्नलिस्ट बरादरी है, सबका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया। और मैं यहाँ पे बहुत सारी यादें हैं मेरी। मैं मियांवाली ऐसे ही है जैसे मेरी किताब ज़ीज़ का एक चैप्टर है और इसको मैं भुला नहीं सकता। और इंशाल्लाह मियांवाली से मैं जुड़ा रहूँगा। आप लोग जब कोई मेरे लायक खिदमत हो, मैं हाजिर हूँ। थैंक यू जी, मियांवाली से जुड़े रहेंगे। चीफ ऑफिसर साहब भी मौजूद है, आपसे भी बात कर लेते हैं। सर, कैसा रहा सैयद नज़ारा साहब के साथ आपका काम करने का तजुर्बा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद नज़ारा साहब ने के साथ मैंने तकरीबन 1 माह का काम किया है। तो मैंने नोट किया है कि ये माशाल्लाह बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं और चीज़ों की जो बेस है उसको समझते हैं और उनके मसाइल को समझते हैं। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इनका और मैं सबसे ज़्यादा ये समझूँगा बहुत नफासत पसंद है और देख भी रहे हैं आप माशाल्लाह। तो इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया सर से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने म्यूनसिपल कमेटी करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डीजी खान डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी का इजलास की सदारत डीसी मोहम्मद अनवर बुरियार ने की। एमसी बिल्डिंग, इन्वायरमेंट, ट्रैफिक, टाउन प्लानिंग मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। टाउन प्लानिंग की मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। हाउसिंग सोसाइटीज में मुफाद आमा को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। डीसी मोहम्मद अनवर बुरियार का ऐसा कहना है। आपको अपडेट कर रहे हैं। टाउन प्लानिंग के मुतालिक अफसरान ने शिरकत की। टाउन प्लानिंग के मुतालिक अफसरान ने शिरकत की। हाउसिंग सोसाइटीज में मफाद आमा को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। डीसी मोहम्मद अनवर बुरियार का ऐसा कहना है। हाउसिंग सोसाइटीज में मफाद आमा को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। टाउन प्लानिंग के मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की है। टाउन प्लानिंग के मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की और सी बिल्डिंग, इन्वायरमेंट, ट्रैफिक, टाउन प्लानिंग के मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की है।